अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिगार्ड के मुतालिक। रिगार्ड बहुत सारे मायने में इस्तेमाल होता है और इसके तमाम मानी हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले हैं। इसी वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ एक साथ, ताकि तमाम मानी एक साथ मालूम हो और उसके इस्तेमाल कैसे हुई मालूम हो। ये बहुत अहम वर्ड है इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले इसका जो माना होता है रिगार्ड का, ये जानना चाहिए कि रिगार्डेड यानी इसका जो आखिरी की जो दो शक्लें हैं, यानी माजी और पास्ट पार्टिसिपल यानी मफूल, वो रिगार्ड होगा पहली शक्ल, और दूसरी शक्ल रिगार्डेड, और तीसरी शक्ल भी रिगार्डेड। वी का मतलब होता है वर्ब। इसका माना होता है, सबसे पहला जो माना इसका इस्तेमाल है वो है टू कंसीडर, समझना, मानना। अरबी की ज़ुबान में आप इसको कह सकते हैं यातबरा या तबीरू। उसकी मिसाल देखिए, यू रिगार्डेड मी एज एन इनेमी, आपने मुझे एक दुश्मन की तरह समझा। तो रिगार्ड का यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है या तबरा के माना में किया गया है, और माजी है इसलिए तर्जुमा समझा। यू रिगार्डेड मी एज एन इनेमी, आपने मुझे एक दुश्मन की तरह समझा। रिगार्ड का दूसरा माना यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वर्ब के तौर पर ही। दूसरा माना होता है इसका टू रिस्पेक्ट, एहतराम करना, इज़्ज़त देना। अरबी की ज़ुबान में एहतरमा यहतरीमु। उस पर मिसाल दिया है, ही इज़ वेरी हाईली रिगार्डेड बाय हिज फ्रेंड्स। तर्जुमा इसका होगा उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। वेरी हाईली का माना तो बहुत ज़्यादा, रिगार्डेड इज़्ज़त की जाती है किसके ज़रिए से? बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के ज़रिए से। तो दो माना हुआ, एक माना ऊपर में आपने देखा, दूसरा माना यहाँ पर रिस्पेक्ट का माना हुआ, एहतराम करना। तीसरा माना देखते हैं, टू लुक। टू लुक का मतलब होता है, रिगार्ड का तीसरा माना होता है टू लुक एट समथिंग, नज़र यंजुरु इला कज़ा, यानी देखने का माना में होता है। रिगार्ड जब इस्तेमाल हो देखने के माना में, तो बहुत ज़्यादा गौर से देखना। उसकी मिसाल देखिए, ही रिगार्डेड मी ओवर द टॉप ऑफ हिज ग्लासेस, उसने मुझे घूर कर देखा। रिगार्डेड का तर्जुमा करेंगे घूर कर देखा। किससे देखा? ओवर द टॉप ऑफ हिज ग्लासेस, अपने चश्मों के ऊपर से। यानी आदमी जब किसी चश्मा अपने चश्मे के ऊपर से देखे, चश्मा से न देखे बल्कि चश्मे के ऊपर से देखे, तो आमतौर पर ये होता है कि वो बहुत गहरी नज़र से किसी को देखना चाहता है या देख रहा है। रिगार्ड का चौथा जो माना इस्तेमाल होता है, अगर इस तरह से इस्तेमाल आप देखें, एज रिगार्ड्स का अगर इस्तेमाल आप देखें तो इसका माना होता है एज़ फार एज समथिंग कहिए, समबडी कहिए, इज़ कंसर्न। ये इतने पूरा तर्जुमा इसका दूसरे लफ्ज़ों में इंग्लिश में किया है। माना होता है अम्मा का अरबी के अंदर, फ़ीमा यताल्लक उर्दू के अंदर आप समझ सकते हैं जहाँ तक इसकी बात है या उसकी बात है, जहाँ तक फ़लाँ का सवाल है या फ़लाँ की बात है। तो इस तरह से अगर अरबी इंग्लिश के अंदर अगर एज़ रिगार्ड्स आपको नज़र आए तो वो माना होता है एज़ फार एज समबडी या समथिंग इज़ कंसर्न, जहाँ तक इसकी बात है। मिसाल देखिए, एज रिगार्ड्स द मीटिंग टुमारो जैद विल अटेंड इट, जहाँ तक कल के मीटिंग का सवाल है, तो तर्जुमा हो जाएगा एज रिगार्ड मीटिंग टुमारो, जहाँ तक कल की मीटिंग का सवाल है। तो अब ये कौमा का तर्जुमा हम कर लेंगे, तो जैद विल अटेंड इट, जैद उसमें इट के ज़मीर का मर्जा मीटिंग है, जैद विल अटेंड इट, जैद उसमें शिरकत करेगा। तो अटेंड के सिले में कुछ आता होता नहीं है, डायरेक्ट उसका मफूल आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर इट का देख रहे हैं, मफूल के तौर पर इस्तेमाल है। तो बहुत शानदार जुमला है, एज रिगार्ड्स द मीटिंग टुमारो जैद विल अटेंड इट, जहाँ तक कल मीटिंग का सवाल है तो जैद उसमें शिरकत करेगा। पांचवा इसका इस्तेमाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन रिगार्ड विथ कहिए या विथ रिगार्ड। ये रिगार्ड से पहले विथ भी इस्तेमाल हो सकता है, इन भी इस्तेमाल हो सकता है, और उसके सिले में टू इस्तेमाल यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इन रिगार्ड विथ, इसका माना होता है इंग्लिश के दूसरे लफ्ज़ों में इन कनेक्शन विथ, या दूसरा माना होगा अबाउट, तीसरा माना होगा कंसर्निंग। इन सब का माना उर्दू के अंदर होता है किसी चीज़ के मुतालिक, किसी चीज़ के बारे में। यानी हौला का जो माना होता है अरबी के अंदर, या बिशानी कज़ा का माना होता है, वो माना होगा। इसकी मिसाल देखिए, आई हैव नो कंप्लेंट्स विथ रिगार्ड टू हिज वर्क। तर्जुमा इसका होगा आई हैव नो कंप्लेंट्स, मेरा कोई एतराज़ नहीं है, मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हिज वर्क, उसके काम के हवाले से, उसके काम के बारे में या उसके काम के ताल्लुक़ से मेरा कोई सवाल और मेरी कोई शिकायत नहीं है। इस तरह इसका तर्जुमा करेंगे। तो आपने देखा विथ रिगार्ड टू, यहाँ पर विथ की जगह पर इन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देख रखे हैं। रिगार्ड का छठा जो माना होता है, वो अगर हम रिगार्ड को एस के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि आप यहाँ पर एस देख रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर आगे लिखा है नाउन प्लूरल। इसका माना होगा ग्रीटिंग्स,
गुड विशेज़, मतलब होगा कि सलाम वगैरह के लिए रिगार्ड्स एस के साथ जब इस्तेमाल हो तो सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वगैरह के लिए उसको बोलते हैं। मिसाल है इसकी, आप देख रहे हैं, गिव माई रिगार्ड्स टू योर मदर, आप मेरे सलाम बोलना अपनी वालदा को। ही सेंट हर हिज रिगार्ड्स, उसने भेजा उसे अपना सलाम। यहाँ गौर करने की बात यह है कि गिव के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिगार्ड्स को, कन्वे के साथ भी रिगार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं रिगार्ड्स को। तो गिव के माना भी आप बोल सकते हैं देने के लिए, कन्वे के माना पहुँचाना, तो दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। रिगार्ड्स के माना सलाम होता है। इसी तरीके से रिस्पेक्ट्स के साथ भी अगर इस्तेमाल हो इस तरह से तब भी माना सलाम ही होगा। तो रिगार्ड्स के माना भी सलाम, रिस्पेक्ट्स के माना भी सलाम। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही बात है, रिस्पेक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिगार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि सलाम किसी को देना है तो गिव के साथ भी सलाम दे सकते हैं, कन्वे के साथ भी बोल सकते हैं, सेंड और सेंट वगैरह के साथ भी आप बोल सकते हैं। एक बात यहाँ याद रखने की है, वो ये है कि रिगार्ड्स इस्तेमाल हो ऊपर में, इसी तरीके से विथ रिगार्ड्स भी बोलते हैं। आम तौर पर विथ रिगार्ड्स बोलते हैं जब आप ख़त वगैरह लिख रहे हैं तो ख़त के आखिर में हम लिखते हैं मास्सलाम या वस्सलाम। तो वस्सलाम की जगह पर अगर इंग्लिश के अंदर अगर लिखना है आपको तो विथ रिगार्ड्स लिखेंगे। उसी को कहा विथ रिगार्ड्स इज समटाइम्स यूज्ड इन एंडिंग अ लेटर, मास्सलाम की जाने आखिर में इसको, लेटर के आखिर में, ख़त के आखिर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। विथ रिगार्ड एक चीज़ यहाँ पर गौर करने की है और बहुत ज़्यादा गौर करने की है कि आप देखिए यहाँ पर कि एक जगह यहाँ पर एस के साथ इस्तेमाल हो विथ रिगार्ड्स, और यहाँ विथ रिगार्ड इस्तेमाल हो बगैर एस के। तो अगर एस के साथ इस्तेमाल हो तो वो माना सलाम का होगा। एस के साथ अगर इस्तेमाल हो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो माना सलाम का होगा। और विथ रिगार्ड अगर बगैर एस के इस्तेमाल हो तो माना होगा के मुताल्लिक के हवाले से। तो ये दोनों के फ़र्क को मलहूज़ रखना बहुत ज़रूरी है। विथ रिगार्ड्स मास सलाम, विथ रिगार्ड बगैर एस के टू के साथ अगर इस्तेमाल हो तो माना इस सूरत के अंदर होगा के मुताल्लिक। ये बात याद रखने की है। सातवां जो इसका इस्तेमाल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, सातवां इसका इस्तेमाल है रिगार्ड को रिगार्डिंग करके हम बोलें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रिगार्डिंग करके बोलें तो इस सूरत के अंदर भी माना होता अबाउट का, कंसर्निंग का होता के बारे में, के मुताल्लिक में, बिशानी कज़ा हौला कज़ा। तो खुलासा ये हुआ विथ रिगार्ड टू बोले या रिगार्डिंग के साथ आप डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को लाएं यानी मजरूर को लाएं तो दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। मिसाल देखिए इसकी, हैव यू एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस मैटर, क्या आपका कोई मशवरा है। हैव यू एनी सजेशन, क्या आपका कोई मशवरा है इस मामले के हवाले से या इस मामले के मुताल्लिक। तो यहाँ पर रिगार्डिंग का माना आन कर लेंगे। इसी तरीके से हौला कज़ा भी कर सकते हैं, बिशानी कज़ा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल हो सकता है अरबी के एतबार से। रिगार्ड का आठवां जो इस्तेमाल है वो बहुत अहम है। यहाँ पर देखिए आप रिगार्ड को इस्तेमाल किया है विदाउट रिगार्ड ऑफ। ऑफ के बाद कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा रखा है दिस लाइफ। अगर विदाउट रिगार्ड ऑफ समथिंग अगर इस तरह इस्तेमाल हो तो परवाह के माना होता है। मिसाल के तरीके ऑफ है दिस लाइफ हो गया तो माना होगा ज़िंदगी का परवाह किए बगैर। इसी को अरबी के ज़बान में आप बोल सकते हैं मुगामरा, गामर युगामिर मुगामरतन होता है ज़िंदगी के परवाह किए बगैर निडर होकर के किसी से मुकाबला करना या किसी से भी कुछ भी कर लेना, ये माना होता है इस सूरत के अंदर। इसके इस्तेमाल देखिए, डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर वर्किंग विदाउट रिगार्ड ऑफ देयर लाइव्स इन कोविड। तर्जमा इसका होगा डॉक्टर और नर्स काम कर रहे थे विदाउट रिगार्डिंग, अपनी ज़िंदगी के परवाह किए बगैर। कब काम कर रहे थे? इन कोविड-19 के अंदर ये काम कर रहे थे। मतलब ये है कि ज़िंदगी के परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत कर रहे थे। तो इस तरह इसका इस्तेमाल है विदाउट रिगार्ड ऑफ समथिंग। रिगार्ड का आप नवा इस्तेमाल यहाँ पर देख रहे हैं, रिगार्ड के साथ LESS लगा दे। रिगार्डलेस इस्तेमाल कर लेंगे तब भी माना होगा परवाह किए बगैर, बेगज़िन नज़री, नज़र को किसी चीज़ हटा करके कोई काम करते रहना, परवाह न करना। मिसाल है इसकी, देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज़ बट आई कीप ऑन वर्किंग रिगार्डलेस। बहुत सारी परेशानियाँ थी, मेनी डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी परेशानियाँ थी, लेकिन मैं कीप ऑन का माना होता है इस्तमर यस्तमिरु। इसी तरीके से ला यज़ाल वगैरह का जो माना होता है इंग्लिश अरबी के अंदर वो यहाँ पर माना हो सकता है। वासल युवासिल भी बोल सकते हैं आप। तो आई कीप ऑन के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो वर्ब को जो लाएंगे ING के साथ लाएंगे। तो आई कीप ऑन वर्किंग रिगार्डलेस, मैं मुसलसल काम करता रहा उन सब चीज़ों को मद्देनज़र न रख करके, यानी उन सब से परवाह किए बगैर, नज़र को हटाए बगैर। तो यहाँ पर रिगार्डलेस का माना होगा डिफ़िकल्टी को मैं कभी जहन में नहीं लाया, अपना काम करते रहा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है।
यहाँ पर रिगार्ड के हवाले से कुछ उसी के हम माना कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसको भी यहाँ पर मैंने जोड़ने की कोशिश की है ताकि आप दूसरे भी आप सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तरीके पर यहाँ पर इस्तेमाल है रेफरेंस, रेफरेंस के साथ भी विथ इस्तेमाल होता है, इन इस्तेमाल होता है, माना वही होता है टू रिगार्डिंग, टू रिगार्डिंग यानी विथ रेफरेंस, इन विथ रेफरेंस टू, इस तरीके से ये पूरा इस्तेमाल होगा। इन सब का जो माना होगा रिगार्डिंग का होगा, के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, बिशानी कज़ा, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिगार्ड की जगह पर, विथ रिगार्ड की जगह पर। मिसाल देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग, विथ रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग, तो गोया कि ये हुआ कि इन रेफरेंस टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग या विथ रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग, ये सब का एक ही इस्तेमाल होता है। रेफरेंस के साथ इस्तेमाल कीजिए, रिस्पेक्ट के साथ इस्तेमाल कीजिए या रिगार्ड के साथ इस्तेमाल कीजिए किसी चीज़ के बारे में। मिसाल देखिए एक, आई एम राइटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये पूरा एक फ्रेज़ कहिए आप, तो के मुतालिक। योर लेटर ऑफ 15 जून, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे ख़त, कब के ख़त, 15 जून के ख़त के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर देखिए आप विथ रिस्पेक्ट टू इस्तेमाल हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन रेफरेंस टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विथ रिगार्ड टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत शानदार वर्ड है आपके सामने, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है रिलेटिव, अपना, अपना मुताल्लिका, अरबी के अंदर होता है मानियुम बिकज़ा। इस पर जो जुमला है उसके ज़रिए से आपको समझ में आएगा रिस्पेक्टिव का इस्तेमाल कैसे है। देखिए, वी विल हैव टू गो टू आर रिस्पेक्टिव क्लासेस, माना होगा हम तमाम को अपने अपने क्लासों में जाना